नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहलता शिवहरे, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, खुनकुंजी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ। आज का जो मेरा टॉपिक है, वो है सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली की भूमिका। सामाजिक अनुसंधान अर्थात किसी समस्या का अध्ययन करके नए ज्ञान की प्राप्ति करना। प्रश्नावली का सामाजिक अनुसंधान में विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं से आंकड़े संकलन करने में महत्वपूर्ण स्थान है। ये आंकड़े संकलन करने की एक ऐसी प्रविधि है जिसमें बहुत ही कम समय में अनेक सूचनाओं द्वारा, जो कि दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, से सूचनाएं एकत्रित की जाती है। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची अथवा क्रमबद्ध तालिका होती है। इसमें प्रश्नों को एक प्रपत्र पर छपवा दिया जाता है और फिर यह प्रपत्र सूचनादाता को व्यक्तिगत संपर्क द्वारा या डाक द्वारा भेज दिया जाता है। प्रश्न भरवाने के दो तरीके होते हैं, एक तो हम प्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा और दूसरा डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली के द्वारा। प्रत्यक्ष पद्धति में हम किसी कॉलेज या महाविद्यालय में अगर किसी समस्या से संबंधित, जैसे आईसीटी का प्रयोग कहाँ तक उचित है और आपके कॉलेज में कितना आईसीटी का प्रयोग किया जाता है, इससे संबंधित या किसी अन्य ही रिलेवेंट टॉपिक पर हमें किसी भी महाविद्यालय के छात्रों के विचार जानने हैं, तो हम किसी भी महाविद्यालय में जा कर के सेलेक्टेड कैंडिडेट को वो प्रपत्र दे देते हैं। एक काम अवश्य करते हैं कि जब हम ये प्रपत्र उत्तरदाताओं को देते हैं तो उस समस्या का अध्ययन करने का क्या महत्व है और उसको भरने के क्या निर्देश हैं, ये हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से बता देते हैं, जिससे कि वो उस प्रश्नावली को शीघ्रता से भरकर हमें वापस कर दें। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली। इसमें अनुसंधानकर्ता सैंपलिंग के माध्यम से पहले ही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लेता है और फिर उनके पते पर प्रश्नावली को भेज देता है। प्रश्नावली को भेजते समय उसमें एक सहगामी पत्र भी लगाया जाता है, जिसमें ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस प्रश्नावली को शीघ्र अतिशीघ्र भर करके दे दें। साथ ही सहगामी पत्र में सरल एवं इम्प्रेसिव भाषा में हम अपने अध्ययन के उद्देश्य एवं महत्व को भी स्पष्ट करते हैं, ताकि उत्तरदाता उसकी उपयोगिता को समझ करके शीघ्रता से हमारे पास प्रश्नावली भर करके भेज दे। प्रश्नावली का सामाजिक अनुसंधान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि ये बहुत ही कम समय में और कम खर्च में अधिक प्रामाणिक जानकारी इकट्ठा करने में हमारी मदद करती है। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें समस्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रश्नों को लिखा जाता है। एक अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए बहुत ही समझदारी से प्रश्नों का निर्माण करता है, जिससे कि समस्या के प्रत्येक पहलू से उसे उत्तर प्राप्त हो सके। प्रश्नावली गहन अध्ययन करने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब कोई ऐसी समस्या होती है जिसके बारे में हमें बहुत ही डीपली अध्ययन करना होता है और उसमें लोगों के विचारों को जानना होता है, तो हम प्रश्नावली का बहुतायत से प्रयोग करते हैं। क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें हम साक्षात्कार या अनुसूची का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साक्षात्कार या अनुसूची का प्रयोग करते समय अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के सामने होता है। ऐसी स्थिति में उत्तरदाता खुलकर अपने प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता है। इसलिए जब हमें किसी ऐसी समस्या का अध्ययन करना होता है जो कि किसी व्यक्तिगत विचारों पर या किसी व्यक्तिगत समस्या पर आधारित होती है, तो हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। प्रश्नावली का प्रयोग जो है शिक्षित सूचनादाताओं पर किया जाता है, क्योंकि प्रश्नावली को भरवाते समय अनुसंधानकर्ता वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में फिर हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है अपने उत्तरदाताओं के रूप में, जो कि पढ़े लिखे हों, यानी कि जो हमारे प्रश्नावली को समझ सके, पढ़ सकें। इसलिए जो प्रश्नावली का प्रयोग होता है वो शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। साथ ही जो प्रश्नावली होती है वो सूचनादाताओं द्वारा स्वयं भरी जाती है। अनुसूची या साक्षात्कार में
हम उत्तरदाता से प्रश्न करते हैं और जो वो जवाब देते हैं वो हम लिखते चले जाते हैं। लेकिन प्रश्नावली में ऐसा नहीं होता है। प्रश्नावली में जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर स्वयं उत्तरदाता को देना होता है। उसमें अनुसंधानकर्ता कोई भी सहयोग नहीं कर सकता है। वो केवल इतना ही कर सकता है कि जब वो सहगामी पत्र भेजता है तो उसमें अनुसंधान समस्या से संबंधित विभिन्न बातों को लिख देता है। अनुसंधानकर्ता चूंकि वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, इस कारण अपनी समस्या का अध्ययन करने के जो भी उसके उद्देश्य होते हैं, जो भी महत्व होते हैं, उसको स्पष्ट रूप में वो सहगामी पत्र में स्पष्ट कर देता है। प्रश्नावली का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये दूर दूर फैले क्षेत्रों में, विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन करने की पद्धति होती है। इसमें हम दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों से भी अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें डाक द्वारा प्रश्नावली भेजनी होती है। तो इसलिए प्रश्नावली दूर दराज में फैले हुए क्षेत्रों से सूचना संकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त ये आंकड़े एकत्र करने की एक शीघ्रतम पद्धति मानी जाती है, क्योंकि हम प्रश्नावली डाक द्वारा भेज देते हैं और उत्तरदाता से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आप इतने दिनों में हमारी प्रश्नावली भेज दीजिए। और चूंकि उत्तरदाता के समक्ष अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं होता है, इस कारण वो भी आसानी से जब उसके पास समय होता है उसे भर करके वापस कर देता है। इस तरीके से जो प्रश्नावली के माध्यम से हम किसी भी समस्या से संबंधित सूचनाओं को आसानी से कम खर्च में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।